Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter 13 patterns and we will discuss concepts in this video. In a pattern of numbers, the number appear according to a rule. यदि हम नंबर्स का क्या बना देते हैं, पैटर्न बना देते हैं, तो जो नंबर्स हमको दिखाई देते हैं वो हमें एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें दिखाई देते हैं। तो रूल बनाने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ता है, उस पैटर्न को रीड करना पड़ता है और उस बेसिस पे हम उसका रूल बनाते हैं। जैसे सपोज़ करिए स्टूडेंट्स, पहला पैटर्न आपको दिया गया है ये 1/2, 1, 1.5, 2, 2.5 और यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो इस पैटर्न के अंदर स्टूडेंट्स साफ दिखाई दे रहा है कि जो 1.5 है वो प्रीवियस नंबर में ऐड होता चला जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर क्या था, हाफ, तो अगर आप हाफ में हाफ और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली 1 में जब आप हाफ और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5। 1.5 में और अगर आप हाफ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 2 में अगर आप हाफ और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मिसिंग नंबर निकल जाएगा। तो उससे पहले आपको रूल कैसे पता लगा, तो आप पैटर्न को देख करके क्या बनाएंगे, सबसे पहले स्टेप में रूल बनाएंगे। तो यहाँ पर रूल क्या होगा, अ नंबर इज इक्वल टू प्रीवियस नंबर प्लस हाफ। ओके, तो मिसिंग नंबर आपका कैसे निकलेगा, जब आप 2.5 में हाफ और ऐड कर देंगे तो आपका मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा, 3। तो 2.5 को हम ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरीके से उसको करते हैं, जैसे 2 × 2 + 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 1/2 = 5/2। तो 5/2 में जब आप हाफ और ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6/2। और जब आप 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो आपका क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से आप पैटर्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 और यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो रूल आप कैसे निकालेंगे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पैटर्न को रीड करना पड़ेगा, फिर उस बेसिस पे आप रूल निकालेंगे। तो इसका रूल क्या होगा कि ए नंबर इज इक्वल टू प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर क्या है, 1/8 है, तो 1/8 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1/4। सिमिलरली जब आप 1/4 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1/2। 1/2 में फिर आप 2 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1। और 1 में जब आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। और 2 में जब आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिसिंग नंबर आपका क्या आ जाएगा, 4। तो यही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है। इसलिए जो आपका मिसिंग नंबर है वो क्या आएगा, 2 × 2 = 4। तो इस तरीके से आप मिसिंग नंबर किसी पैटर्न को रीड करके निकालेंगे। अब थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो थर्ड पैटर्न में आपको डेसिमल नंबर का एक पैटर्न दिया गया है, उसमें आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो आपका पैटर्न क्या है, 0.01, 0.05, 0.09, 0.13, 0.17 और यहाँ पर आपको एक मिसिंग नंबर निकालना है। तो यहाँ पर आपने जब पैटर्न को आप रीड करेंगे तो आपको रीड करते समय क्या दिखाई दे रहा है कि 0.01 है और 0.01 में जब आप 0.04 को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.05।
0.05 में जब आप 0.04 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.09। 0.09 में जब आप 0.04 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.13। 0.13 में जब आप 0.04 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 0.17। और 0.17 में जब आप 0.04 को ऐड करेंगे तो आपका मिसिंग नंबर आएगा 0.21। ओके, तो इस तरीके से आपका जो मिसिंग नंबर है वो निकलता है। तो आपका रूल क्या हो जाएगा, अ नंबर इज इक्वल टू प्रीवियस नंबर प्लस 0.04। तो प्रीवियस नंबर आपका क्या है 0.17, 0.17 प्लस इसके अंदर आप 0.04 ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 0.21। तो ये आपका क्या होगा मिसिंग नंबर। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम फोर्थ पैटर्न की तरफ। फोर्थ पैटर्न में आपको क्या दिया है 1, 4, 9, 16, 25, 36। यहाँ पर नीचे आपको क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। तो ये आपका क्या है मिसिंग है। ओके, ये आपको निकालना है कि ये जो 36 है ये कैसे आया। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस कितना है 3, 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7, 25 - 16 9। और अब आपको ये नंबर तो पता नहीं, ये नंबर आपको क्या करना है निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप दो तरीके से आप कर सकते हैं इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व। ओके, तो इसमें अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 क्या है, अ नंबर इज इक्वल टू पोजीशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन नंबर। आप क्या देखेंगे, पोजीशन देखेंगे कि जो 1 है वो पोजीशन 1 पे है, 4 पोजीशन 2 पे है, 9 पोजीशन 3 पे है, 16 पोजीशन 4 पे है, 25 पोजीशन 5 पे है, और जो ये नंबर आएगा ये नंबर आपका पोजीशन 6 पे है। तो पोजीशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन नंबर, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 36। तो एक तरीका तो ये है इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ नंबर्स इज़ रिटन बिलो द पेयर। जो डिफरेंस है स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वो कहाँ लिखा है, इन पेयर के नीचे लिखा हुआ है। जैसे 4 - 1 का जो डिफरेंस है वो क्या है 3, तो ये 3 इस पेयर के नीचे लिखा हुआ है। तो आप सब जगह इसी तरीके से डिफरेंसेस को सबसे पहले निकाल लीजिए। ओके, और फिर उसके बाद मिसिंग नंबर आप निकाल लीजिएगा। तो 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7, 25 - 16 9, 36 - 25 11। तो 25 + 11 आपका मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा 36। तो इस तरीके से भी आप इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व कर सकते हो। द डिफरेंस इंक्रीजेज बाई 2। जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो आप देख रहे हैं ना, आप इसमें डिफरेंसेस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 करके बढ़ता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 में जब आप 2 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9। तो 9 के बाद आपको ये डिफरेंस नहीं पता, तो 9 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, और फिर उसी डिफरेंस को आप 25 में ऐड कर देंगे तो आपका मिसिंग नंबर आ जाएगा 25 + 11 = 36। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक पैटर्न और लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 3, 12, 25, 42, 63, 88। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन पेयर्स का क्या करेंगे, डिफरेंस लिख देंगे इनके नीचे। तो 12 - 3 का डिफरेंस कितना है 9, 25 - 12 का डिफरेंस कितना है 13,
42 माइनस 25 का डिफरेंस कितना है 17, 63 माइनस 42 का डिफरेंस 25। अब आपको ये डिफरेंस नहीं पता तो रूल आप कैसे बनाएंगे, द डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ नंबर इज़ रिटन बिलो द पेयर। तो डिफरेंस आपने अभी लिख दिया सभी पेयर्स का उनके नीचे, ओके। द डिफरेंस इंक्रीजेज बाई 4। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस है वो उसमें 4 नंबर्स का क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। तो जैसे 9 है तो 9 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो अगला डिफरेंस क्या आएगा 13। 13 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17। 17 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो 25। तो जो डिफरेंस 21 के बाद आएगा वो जब उसमें आप क्या ऐड कर देंगे 4, 21 प्लस 4, तो नेक्स्ट डिफरेंस आपका क्या आएगा 25। तो मिसिंग नंबर आपका क्या होगा 63 प्लस 25। तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्या लिख देंगे आप 25। 63 में 25 को ऐड कर देंगे तो आपका मिसिंग नंबर आ जाएगा जो कि क्या होगा 88। तो इस तरीके से इस टाइप के जो पैटर्न है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे क्या दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कलर्ड डिजिट्स। आप इन सबको स्टडी करिए और क्या निकालना है आपको, रिलेशन निकालना है इन कलर्ड डिजिट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सपोज़ करिए आपको पहला मल्टीप्लिकेशन दिया गया है 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो आप इस तरीके से पहले वंस, टेंस और हंड्रेड्स लिख लीजिए। तो वंस पे क्या आ जाएगा 1, टेंस पे क्या आएगा 1 प्लस 1 और हंड्रेड्स पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ओके। तो वंस पे क्या आएगा 1, टेंस पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और हंड्रेड्स पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 121। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है 21 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप पैटर्न कैसे बनाएंगे। तो इसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स आप लिख लेंगे सबसे पहला स्टेप। फिर वंस पे आप क्या लिख देंगे 1 और टेंस में आप क्या लिख देंगे 2 प्लस 2, हंड्रेड्स में क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आपका नंबर क्या बनेगा, वंस में क्या आएगा 1, टेंस पे क्या आएगा 2 प्लस 2 4 और हंड्रेड्स पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। तो 441 आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नंबर आएगा। सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे 31 मल्टीप्लाइड बाई 31। तो 31 मल्टीप्लाइड बाई 31 क्या होता है 961। अब ये कैसे आया, इसको मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। तो इसके अंदर भी आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक पैटर्न बन रहा है, ओके, डिजिट्स में। तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स लिख लेंगे पहले। तो वंस में क्या आ जाएगा 1, टेंस में क्या आएगा 3 प्लस 3, हंड्रेड्स में क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है 9, 3 प्लस 3 क्या होता है 6 और 1 एज इट इज़ आएगा। तो वंस प्लेस पे 1, टेंस पे 6, हंड्रेड्स पे 9। तो इस तरीके से आपका नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 961। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में 41 मल्टीप्लाइड बाई 41 बताइए क्या आएगा। सभी स्टूडेंट्स को जो आंसर देने हैं वो कमेंट सेक्शन में देने हैं। आई विल चेक देयर एंड रिप्लाई ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका 51 मल्टीप्लाइड बाई 51। तो इसमें आप उसी पैटर्न को याद रख लीजिए, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। वंस पे क्या आ जाएगा 1,
टेंस पे क्या आएगा 5 + 5, हंड्रेड्स पे क्या आएगा 5 × 5। तो वंस पे 1, टेंस पे 0, हंड्रेड्स पे 6 और 1000 पे 2। तो 2601 आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नंबर आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पैटर्न को भी स्टडी करना है और उनके बीच में रिलेशन भी आपको बनाना आना चाहिए। नाउ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। हम नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पैटर्न को रीड करके उनका प्रोडक्ट बिना मल्टीप्लाई करे निकाल रहे हैं। तो उसी में ही मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि 41 × 41 बिना मल्टीप्लाई करे आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि क्या पैटर्न बनेगा इसमें। अब 61 × 61 आप कैसे करेंगे, इनको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स ये लिख लीजिए, और वंस पे क्या लिखिए 1, टेंस पे क्या लिखिए 6 + 6, हंड्रेड्स पे क्या लिखिए 6 × 6। तो आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 3721। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे 71 × 71। तो इसमें कैसे पैटर्न आपको पता लगेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो वंस पे क्या आएगा 1, टेंस पे क्या आएगा 7 + 7, हंड्रेड्स पे क्या आएगा 7 × 7। तो मल्टीप्लाई करने के बाद या इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा 5041। मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, बिना मल्टीप्लाई करे आपको आंसर निकालने। स्टूडेंट्स अब डिस्कस करेंगे पैलिंड्रोम्स के बारे में। ये आप सभी के लिए एक न्यू टर्म है। अब देखते हैं पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। पैलिंड्रोम्स आर वर्ड्स, सेंटेंसेस, नंबर्स एक्सेट्रा दैट रीड द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। तो पैलिंड्रोम्स वर्ड्स में भी होते हैं, सेंटेंसेस में भी होते हैं, नंबर्स में भी होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर्स वाले पैलिंड्रोम्स की, बिकॉज इट इज़ मैथमेटिक्स दैट रीड द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। इनका जो फॉरवर्ड यानी कि जो आगे वाला नंबर है वो, और जो पीछे वाला नंबर है जहाँ पर नंबर ख़त्म हो जाता है वो क्या होता है सेम होता है। जैसे 1 1 और यहाँ पर अगर मैं 2 2 और लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा पैलिंड्रोम। तो 1221 आपका क्या होगा पैलिंड्रोम, बिकॉज इट हैज़ सेम फॉरवर्ड नंबर एंड सेम बैकवर्ड नंबर। तो इस टाइप के जो नंबर्स बनते हैं वो सभी क्या होते हैं पैलिंड्रोम्स होते हैं। नंबर्स लाइक 22, 99, 101, 323, 19691, ये सभी क्या हैं पैलिंड्रोम है। इसमें सभी में आप देख रहे हैं जो फॉरवर्ड वाला नंबर है और जो बैकवर्ड वाला नंबर है वो कैसा है सेम है। ओके, तो ये सभी नंबर्स क्या हैं पैलिंड्रोम्स हैं। एंड ऑल 1 डिजिट नंबर्स आर पैलिंड्रोम्स, और जो 1 डिजिट नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं पैलिंड्रोम्स होते हैं। नाउ लेट अस लुक एट अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ नंबर दैट इज़ अ पैलिंड्रोम। अब हम क्या देखते हैं, एक तरीका देखेंगे स्टूडेंट्स कि हम पैलिंड्रोम को कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप कोई भी डिजिट लेंगे। जैसे सपोज़ करिए आपने डिजिट ले ली
45, तो 45 को सबसे पहले आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो रिवर्स करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 54। ओके, सेकंड स्टेप में ऐड इट टू द नंबर। तो फिर आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में 45 और 54 को क्या करेंगे, ऐड। तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 99। तो थर्ड स्टेप में आप क्या चेक करेंगे, इज़ द सम अ पैलिंड्रोम, क्या इनका जो सम आया है 45 और 54 का जो सम है वो क्या पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे क्या आया है, 99। तो 99 अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, 99 क्या है, एक पैलिंड्रोम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस 99 इज़ अ पैलिंड्रोम। तो 99 एक पैलिंड्रोम है। अगर नहीं आता है पैलिंड्रोम, आपका इस स्टेप को कैलकुलेट करने के बाद नहीं आता है, तो रिपीट द स्टेप्स 1 to 3, 1 to 3 तक जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी को क्या करना है, आपको रिपीट करना है विद द सम। तो अगर पैलिंड्रोम नहीं आता है तो आपको दोबारा से 1 to 3 स्टेप रिपीट करने हैं और फिर उसके बाद आपको सम निकालना है। ओके, तो इस तरीके से आप पैलिंड्रोम निकालते हैं। अब एक और एग्जांपल लेकर के स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने क्या नंबर ले लिया, 82। तो 82 को पहले हम क्या कर देंगे, पहले स्टेप में रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के बाद क्या आएगा, 28। तो 82 और 28 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 110। तो यहाँ पर 110 तो पैलिंड्रोम नहीं आया। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों स्टेप्स को, फर्स्ट 3 स्टेप्स को दोबारा से रिपीट करेंगे। तो 110 को जब आप रिवर्स करेंगे, इनकी जो डिजिट्स हैं जब आप उनको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 011। ओके, 110 है, उसको आप रिवर्स करके कैसे लिखेंगे, 011। तो फर्स्ट स्टेप में आप इस तरीके से रिवर्स कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर आए हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 110 प्लस 011 आपका क्या आ जाएगा, 1 2 और 1। तो 121 क्या है, विच इज़ अ पैलिंड्रोम। तो आपको आंसर मिल गया कि इज़ द सम अ पैलिंड्रोम, यस द सम इज़ पैलिंड्रोम, 121 इज़ अ पैलिंड्रोम। ओके, तो इस तरीके से आप पैलिंड्रोम निकालते हैं। अब पैलिंड्रोम से रिलेटेड हम क्या देखते हैं, एक पैटर्न को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दे दिया है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो ये क्या आता है, 11। 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्या आता है, 121। 111 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्या आता है, 1221। 1111 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्या आता है, 12221। और 11111 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्या आता है, 12,02,221। तो ये सभी क्या हैं, पैलिंड्रोम्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आप पैटर्न कैसे समझ पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 है। ओके, अब यहाँ पर 2 2s आ गए, यहाँ पर 3 2s आ गए और फिर यहाँ पर 4 2s आ गए। और आप यहाँ पर भी क्या करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पर क्या आया, 11 आया, फिर यहाँ पर 111 आया, फिर यहाँ पर 1111 आया, तो 1111 आया नेक्स्ट स्टेप में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो पैलिंड्रोम्स होते हैं उन पे जो पैटर्न आएगा वो इसी टाइप का होता है।
ओके, आई थिंक आपको ये जो पैटर्न है ये समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कैलेंडर फन कि एक कैलेंडर है, किसी भी मंथ का एक कैलेंडर है, उसमें हमें कोई भी स्क्वायर लेना है जिसके अंदर 4 डेट्स आएंगे। तो उन 4 डेट्स का हमें क्या करना है, सम करना है। तो हमें सम सीधे सीधे नहीं करना है, हमें एक पैटर्न बनाना है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें उन डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम सम कैसे निकालेंगे। लेट अस से दैट द डेट्स आर 3, 4, 10, 11। तो यहाँ पर हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, किसी भी कैलेंडर के अंदर 3, 4, 10, 11 पे हमने एक स्क्वायर मार्क कर लिया। तो ये 4 डेट हमें मिली। अब इन 4 डेट का हम एक पैटर्न बना करके इनका सम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ अब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे सपोज़ करिए 4 दे दिया, तो 4 किसके बराबर होता है, 3 + 1 के बराबर। फिर 10, तो हम क्या कर रहे हैं, जो डायगोनल्स वाले जो डेट्स हैं हम उनको ले रहे हैं पहले। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 4 ले लिया, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1। फिर हमने क्या ले लिया, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 7। 11 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 + 8। तो सम ऑफ द डेट्स कैसे निकालेंगे, 3 + 3 + 1 + 3 + 7 + 3 + 8। तो ये 3 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 4 बार। तो 4 × 3 प्लस फिर आप इनको ऐड कर लेंगे, 7 + 8 15 + 1 16। तो 4 × 3 + 16 क्या आ जाएगा, 4 × 3 + 4 × 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 4 × 3 + 4। तो 3 यहाँ 3 क्या है इस कैलेंडर में, फर्स्ट डेट है स्क्वायर की। ओके, जो हमने स्क्वायर लिया था उस स्क्वायर के अंदर जो पहली डेट है वो क्या है, 3 है। तो सम किसके बराबर हो जाएगा, 4 × ब्रैकेट स्टार्ट्स फर्स्ट डेट। तो 3 क्या है, फर्स्ट डेट। 3 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट डेट + 4, उसके अंदर हमने 4 ऐड कर दिया। तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से सम निकल जाएगा उस स्क्वायर का। तो दिस इज़ द रूल। तो ये हमने इस पैटर्न को रीड करके ये रूल निकाला। तो ये तो था 4 डेट्स के केस में। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट 9 डेट्स का जो सम है किसी भी स्क्वायर में हम कैसे निकालते हैं। ओके, बिना इन नंबर्स को ऐड करे हुए हम वो चीज़ देख रहे हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ पैटर्न। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस कैलेंडर के अंदर चूज़ एनी 9 डेट्स दैट फॉर्म अ स्क्वायर। तो कोई सी भी 9 डेट्स आप ले लीजिए और एक स्क्वायर बना दीजिए उनके चारों तरफ। ओके, हाउ टू टोटल द स्क्वायर 9 नंबर्स क्विकली। अब हम ये सीखेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कि हम जो 9 डेट्स हैं उस स्क्वायर के अंदर उनका हम टोटल कैसे करें जल्दी से जल्दी। ओके, तो इनका जो सम है वो क्या लिख सकते हैं हम, 2 क्या है, फर्स्ट डेट है इस स्क्वायर की। उसके बाद 3 है, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 9। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 8। 11 को 2 + 9। 16 को 2 + 14। 17 को 2 + 15।
18 को 2 + 16, तो यहाँ पर जो 2 है वो कितनी बार आ गया, 9 बार आ गया, तो 9 × 2। और फिर इन सबको हम ऐड कर देंगे, 1 + 2 3 + 7 10 + 8 18 + 9 27 27 + 14 41 41 + 15 56 और 16 कितने होते हैं, 56 में 16 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा 72। तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस में 72। अब 9 × 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 8। तो 9 × ब्रैकेट में क्या आएगा 2 + 8, तो 2 + 8 क्या हो जाता है 10। तो 10 इस कैलेंडर में जो हमने स्क्वायर लिया है 9 डेट्स का, 10 क्या है उसमें सेंटर डेट है जो बीच में आ रही है। ओके, तो हमारा रूल क्या बना जिससे हम टोटल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं पैटर्न बना करके। तो फॉर्मूला क्या हुआ बना आपका, सम = 9 × सेंटर डेट। आप 9 की मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, सेंटर डेट से कर दीजिए, तो क्या आएगा 90। ओके, तो जब आप इनका सम कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर। और आपको बहुत तेज़ी से अगर आपको ये निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 9 × सेंटर डेट, ये क्या आएगा 90 के बराबर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से चैप्टर 13 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब ख़त्म होते हैं। आपको सभी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।